ही थे। हम सबको यहाँ तक लाने में जो सबसे बड़ा योगदान दिया वो सच में परिमल सर ने दिया। और अभी 3-4 दिन पहले एक दिन गांव में ही बैठे हुए थे, तो परिमल सर की क्लास थी, मैं और सुनील सर जैसे बाहर टीचर्स बैठे होते हैं बातचीत कर रहे थे, तो वैसी बात चलते चलते सब मैंने कहा सर भाई ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि यहाँ कोई भी कुछ भी कर सकता है अपने कैलिबर का इस्तेमाल। जैसे मैं कहीं भी टीचर, अगर मैं आईसीएस में ना होती तो आज मेरी वैल्यू जो पर मंथ में कमा सकती थी मैक्सिमम वो 2 लाख महीने के, इतना मैं कमा लेती, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में थी। 1.25 लाख रुपए तक तो मेरी सैलरी हो जाती और मैं ट्यूशंस पढ़ा के मतलब 2-2.5 लाख रुपए तक मैं कमा सकती थी। तो फिर सुनील सर ने भी कहा कि भाई मैं भी मैक्सिमम कितने कमा पाता कि भाई लाख रुपए तक मैं भी काम कर लेता। आज जो हमारी वैल्यू है ना, सोशल वैल्यू, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारे पास, सब टीचर्स के पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म, हाँ, आईसीएस जो है ना, ये सिर्फ हम नहीं चला रहे हैं, इसको चलाने में सबसे बड़ा जो दिमाग लगा हुआ है ना वो परिमल सर का क्रिएटिव दिमाग है। जैसे ये बातचीत चल रही थी, मैं सुनील सर से कह रही, सर आपका बेटा भाई 10वीं क्लास के एग्जाम दे रहा है, आगे क्या करेगा? तो सर बता रहे थे भाई उसका ये प्लान है, अभी तो बहुत प्लान बदलते हैं, 10वीं में बच्चे का दिमाग एक जगह स्टेबल नहीं होता, कभी उसे लगता है बिजनेस करूंगा, कभी वो कहता है नहीं मैं विदेश जाऊंगा। तो वैसी बातचीत चल रही थी कि हर बच्चा पढ़ लिख के कामयाब नहीं होता। जो बच्चे जिंदगी में आगे बढ़ते हैं ना, वो लोग होते हैं जिनकी थिंकिंग इस तरह की होती है। इसे हम टीचिंग में कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। और फिर वैसी बातचीत चल पड़ी तो हमने ये कई बार हम डिस्कस भी करते हैं कि परिमल सर हम सबसे बेहतर क्यों हैं, क्योंकि उनकी थिंकिंग डाइवर्जेंट है। जैसे इंटेलिजेंट तो कोई भी हो सकता है, मैं भी, तुम भी, एक एवरेज बच्चा भी जिसकी बुद्धि ऐसे चलती है ना, भाई हमारे टीचर्स ने, हमारे पेरेंट्स ने, सोसाइटी ने, सबने मिलके काम किया और हम बुद्धिमान बन गए, चाहे वो मैं ही हूं। हम इस तरह के लोग हैं। क्रिएटिव लोग होते हैं जिनकी बुद्धि बाहर की तरफ दौड़ती है। तो जो आज ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी ब्रांचेस और इतनी सारी चीजें, तुम्हें क्या लगता है अपने आप चलता है? ये सब चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। जैसे मैं तो सिर्फ एक चेहरा हूं जो पढ़ाती हूँ और चली जाती हूँ, मुझे इसके बाद का कुछ नहीं पता। ये सब चीजें परिमल सर करते हैं। तो एक अपने आप में ये मोटिवेशन है कि कैसे एक एवरेज से गाँव के घर से निकला हुआ लड़का, और कोई ऐसा माहौल नहीं, कोई एमबीए नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन किस तरह से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, कैसे क्या बेहतर हो सकता है, ये समझना बहुत बड़ी चीज है। और वो परिस्थितियां जिनमें से निकल के वो यहाँ तक पहुंचे, तो कई बार हम डिस्कस करते हैं ये चीज मैटर करती है। इस चीज को सीखा करो कि किसी भी इंसान में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता कैसे है। परिमल सर में ये बहुत बहुत बड़ी बात है, और ये एवरेज आम आदमी में होती नहीं है। जैसे किसी भी एवरेज को देखो, मुझसे ज्यादा काबिल मेरी बड़ी सिस्टर हैं, आज वो भी बहुत रिच हैं, अच्छे घर में हैं, लेकिन उनकी अपनी आइडेंटिटी जो है वो 2-2.5 लाख रुपए तक कमाती हैं, बहुत बढ़िया जिंदगी जीती हैं। लेकिन मैं जो एक सोशल फेस मुझे बना दिया, इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो परिमल सर का है। तो ये चीज बहुत ज्यादा समझने की है। आपके जीवन में नहीं, ये फैक्ट है, आपके जीवन में सबसे बड़ा योगदान होता है आपके लाइफ पार्टनर का। वो चाहे तो आपको 7वें आसमान पे पहुंचा दे, और अगर वो खराब हो तो वो आपको जहां आप है ना वहां से इतना नीचे ले जाएगा कि आप कभी खुद एनालाइज करेंगे कि यार हम किस काबिल थे और हम क्या बन गए। तो अपने आप को काबिल बनाओ, अपने लाइफ पार्टनर को अपने साथ लेके चलना चाहिए, चाहे वो हस्बैंड के रूप में कहूं या वाइफ के रूप में। एक दूसरे की पीछे नहीं खींचना चाहिए लाइफ को कि मेरी वजह से इसका जीवना कैसे नरक हो। कई बार इस तरह के लोग होते हैं ना। कल परसों परिमल सर ने वो एक मेरे पास ही भेजा, उन्होंने शायद फेसबुक पे भी डाला था, मैं फेसबुक पे हूं नहीं, कि वो ब्राह्मण टाइप का कोई संत है, और वो कह रहा है कि पता नहीं कौन है वो कह रहा है कि भाई आप जो है बहुत दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस है कि मेरी वाइफ मुझसे खुश हो सकती है, जो कि आज तक कभी किसी की वाइफ नहीं हुई। तो एक उसने ये बताया, वो मजेदार था सुनने में, उसका तरीका और बढ़िया था। तो ये बताने का औचित्य ये है कि परिमल सर से जब सीखो ना, तो ये सीखो उनको लाइफ के गुण बहुत ज्यादा आते हैं। वो कामयाब इसलिए हैं क्योंकि उनको लाइफ की बहुत सारी चीजें बहुत करीब से देखी। बहुत यंग एज में पिताजी चल बसे, सारी फैमिली अनसेटल्ड थी, सबको सेटल किया, बहुत कुछ किया रिलेटिव्स के लिए, आज यहाँ जाके उस मुकाम पे पहुंचे हैं। देखो, बुराई करना बहुत आसान होता है, किसी भी आदमी की कहीं से भी बुराई निकाल लाओ, लेकिन उस आदमी ने वहां तक पहुंचने का क्या रास्ता अपनाया, उसने किस टाइम पे क्या डिसीजन सही लिया कि सारी चीज ठीक होती जाए। ये बाय लक नहीं होता। बाय लक हो सकता है आपके पास एक चीज अच्छी हो जाए, लेकिन अगर आप किसी काम में पिछले 10-15 साल से अपने जीवन के कीमती साल दे रहे हैं और वो काम आप टॉप पे ले जा पा रहे हैं, इसका मतलब आपने सही टाइम पे सही डिसीजंस लेने की स्किल डेवलप कर ली। और वो परिमल सर से अच्छा कोई उदाहरण हो नहीं सकता। और मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं एक बिल्कुल एवरेज सी टीचर थी, और मैं अगर यहाँ पहुंची हूँ तो उसमें सबसे बड़ा योगदान परिमल सर का है, सबसे बड़ा। ठीक है।